हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के एक नए कमांड के बारे में जिसका नाम है ट्रिम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे आपको ट्रिम मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ट्रिम पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ट्रिम पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे क्या करेगा, सिलेक्ट ऑल। अगर आप एंटर करोगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है सिलेक्ट ऑल। ठीक है, तो जनरली ट्रिम का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को काटना। ठीक है, तो ट्रिम आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ को काटना, उसका मतलब ट्रिम। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ऑल है। अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ तो ये सब सिलेक्ट हो जाएगा, जितना ये स्क्रीन पे है वो सब। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रिम में बहुत तरह के ऑप्शंस दिए हैं, फेंस, क्रॉसिंग, प्रोजेक्ट, एज, इरेज और अंडू। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट नहीं देखेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट में ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। ठीक है, और अंडू तो आपको पता है कि उसका पहले का। ठीक है, तो वो दो हम नहीं देखेंगे, बाकी के सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले है फेंस। अब फेंस क्या है, आपको फेंस का तो मीनिंग पता है। ठीक है, तो यहाँ पे फेंस जनरली किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपको कोई चीज़ को फेंस करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे फेंस एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर से एक बार करते हैं। ट्रिम में जाके सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे जाते हैं फेंस में। अब फेंस अब एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फेंस हमने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट फेंस पॉइंट। ठीक है, तो जनरली देखिए फेंस का कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। तो जब आप फेंस चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको वो लाइन पूछेगा, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट पूछेगा कि उसके बीच में जो लाइन क्रिएट होगी, और ये जो लाइन जिस किसी को भी टच करती होगी उसको वो काट देगा या ट्रिम कर देगा। ठीक है, तो कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे पहले पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये लेता हूँ। फिर पूछ रहा है सेकंड पॉइंट। अब देखो मैं सेकंड पॉइंट यहाँ डालूंगा तो ये दोनों लाइन ट्रिम कर देगा। क्यों? क्योंकि ये इसको क्रॉस कर रही है या छू रही है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर एंटर दबाता हूँ तो ये दोनों निकल गई। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे फेंस में जाता हूँ। अगर मैंने यहाँ इतना सिलेक्ट किया, जैसे कि मैं यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का सिलेक्ट करता हूँ और फिर एंटर कर देता हूँ, देखा तो वो निकल गया। तो जिस किसी को भी लाइन छुएगी वो पार्ट यहाँ से ट्रिम हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा है हमारे पास क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग यानी कि यहाँ पे जो भी हम जो बॉक्स बनाएंगे वो बॉक्स जिसको भी टच करता होगा वो यहाँ से ट्रिम हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे, तो आपको क्या करना है, तो आपको राइट से लेफ्ट में जाना है सिलेक्ट करते हुए। ठीक है, ऐसे गए राइट से लेफ्ट में, ये दोनों लाइन को ये बॉक्स छू रहा है तो ये ट्रिम हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ से गए और इसको बॉक्स छू रहा है तो ये ट्रिम हो जाएगा। तो जिस किसी को भी बॉक्स छू रहा होगा, ठीक है, जिस किसी को भी क्रॉसिंग बॉक्स अगर हम ले रहे हैं तो जिस किसी को भी बॉक्स छू रहा होगा तो वो ट्रिम हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 का मीनिंग तो पता चल गया। आपको शायद पता ही होगा कि ये सब पार्ट डिलीट नहीं हो गए। जैसे कि आपने इसको सिर्फ छुआ है तो ये यहाँ तक ही ट्रिम होगा, जहाँ पहला क्रॉसिंग आ रहा है वहाँ तक ही ट्रिम होगा। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। फिर हम तीसरे ऑप्शंस में जाते हैं, सिलेक्ट ऑल कर लिया। फिर तीसरा आता है एज, पर हम एज देखने से पहले थोड़ा इरेज देख लेते हैं। ठीक है, तो इरेज में क्या है, देखिए जब आप इरेज में जाते हैं तो इरेज में क्या करेगा, तो वो पूरे लाइन को डिलीट कर देगा या इरेज कर देगा। कैसे, तो ये पूरा जो स्क्वायर है वो एक ही लाइन का है, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर एंटर दबाया तो इसको वो डिलीट कर देगा, इरेज कर देगा। अगर आपने इस लाइन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ तक ने उसने कर दिया, सॉरी ये तो ट्रिम हो गया। यहाँ पे इरेज सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे अगर आपने लाइन पे क्लिक किया और एंटर किया तो पूरी लाइन डिलीट कर देगा। ठीक है, तो जो इरेज कमांड है वो किसी भी लाइन को आप अगर छू के, ये ट्रिम हो गया, यहाँ पे इरेज आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको टच करना है तो यहाँ पे आपको वो डिलीट कर देगा। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप इरेज जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो हर बार आपको यहाँ पे इरेज पे क्लिक करना होगा, वरना वो डायरेक्ट ट्रिम कर देगा, इरेज नहीं करेगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है एज। अब एज कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि आप एज पे क्लिक कर रहे हैं
तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिखाएगा, फर्स्ट है एक्सटेंड, दूसरा है नो एक्सटेंड। अब जनरली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो एक्सटेंड रहता है। नो एक्सटेंड यानी कि जिस चीज़ को आप क्लिक करोगे, जैसे कि मैं नो एक्सटेंड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एज में जाके नो एक्सटेंड करता हूँ तो ये लाइन डिलीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको कोई छू ही नहीं रहा। अगर मैं इसको करता हूँ तो वो ट्रिम करेगा या डिलीट करेगा, ठीक है। तो मुझे अगर इस लाइन को भी ट्रिम करना है विथ रिस्पेक्ट टू ये लाइन, ठीक है। अगर ये लाइन को मैं एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ आएगा, इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ आएगा, तो उसके रिस्पेक्ट मुझे ट्रिम करना है, तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा एज में, फिर यहाँ पे नो एक्सटेंड को छोड़कर मुझे करना है एक्सटेंड, ठीक है। तो मुझे एक्सटेंड तो नहीं करना, पर मुझे क्या करना है, तो मुझे इस लाइन को ट्रिम करना है विथ रिस्पेक्ट टू इस लाइन, ठीक है। तो इस लाइन को यहाँ पे मैं अगर ट्रिम करूँगा तो वो कहाँ तक ट्रिम होगी, तो अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ तक आती है, ठीक है। तो वो ये लाइन है वो यहाँ तक की ट्रिम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तक उसका क्रॉसिंग पॉइंट है, फर्स्ट क्रॉसिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक रखता हूँ और ट्रिम करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ तक ही हुआ। वैसे ही मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ तक ही होगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही ट्रिम करना है तो अब लास्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही, ठीक। तो ऐसे ही आपको अगर किसी भी लाइन को ट्रिम करना है तो आप कर सकते हैं, किसकी मदद से? एज की मदद से, ठीक है। अगर वो छू नहीं रही पर किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में आपको उसको ट्रिम करना है तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस किसी को भी टच करेंगे एज लगा के यहाँ पे एक्सटेंड करके तो वो यहाँ पे ट्रिम कर देगा, ठीक है। तो जहाँ पे क्रॉसिंग नहीं है उस वहाँ पे वो किसी भी एक लाइन को रेफरेंस लेके वो वहाँ पे क्रॉसिंग बना के, इमेजिनरी क्रॉसिंग यहाँ पे होगी, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो इमेजिनरी क्रॉसिंग यहाँ पे होगी, तो वहाँ तक वो ट्रिम कर देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक्सटेंड करना चाहते हैं, इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो क्या करिए, देखिए शिफ्ट दबा के रखिए और इस लाइन पे आप क्लिक कीजिए तो वो ट्रिम की जगह कर देगा एक्सटेंड, ठीक है। तो ये भी ट्रिम वाला जो कमांड है वो बहुत इजी है, सिंपल है। आप इसको ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर से आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।